अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैंने सोचा है कि हम वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अपनी स्टोरी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे मिले और ये स्टोरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या आपको क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी को हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और इस 10 इयर्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए और हम लोगों ने हर तरह से रहने हम लोग रहे हुए हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में भी रहे हुए हैं, अकेले भी रहे हुए हैं, बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है, अकेले भी यहाँ पे रहे हुए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ अपनी स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछते भी हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग कहाँ से हैं। तो बेसिकली हम लोग फैसलाबाद से हैं। मेरे अब्बू फैसलाबाद में थे, मेरी अम्मी लाहौर से थी। उनकी शादी हुई तो हम लोग फैसलाबाद में रहने लग गए। और उसके बाद अगर फैमिली की बात की जाए तो वी आर 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर। और पहले मेरी सिस्टर है बड़ी, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। और फिर मैं हूँ, फिर मेरे 2 भाई हैं। और अगर स्टडीज की बात की जाए तो मैंने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है। और वो भी मैंने फैसलाबाद से ही सारी पढ़ाई की थी। तो बीकॉम किया, उसके बाद बीएड किया, फिर साथ ही मैं एक स्कूल में जॉब कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं स्कूल में जॉब वगैरह करती रहूंगी, तो इसलिए मैंने बीएड स्टार्ट किया। तो अपनी जॉब के दौरान ही मैं बीएड भी करती रही और उसी दौरान मेरा हो गया निकाह और उसके बाद मैंने फिर 1 साल के बाद जॉब भी क्विट कर दी और फिर स्टडी भी, मेरा बीएड तो हो गया था लेकिन फिर स्टडी भी फर्दर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो अब चलते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मैं भी फैसलाबाद से हूँ। हमारे सारी फैमिली फैसलाबाद में रहती है और मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। और रीजन बीइंग कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया था और हिस्ट्री में, इस वजह से मैंने मास्टर्स इसमें किया। उसके बाद मैं जॉब्स करता रहा हूँ, सेल्स की और सेल्स मैनेजमेंट की। फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई अपना काम शुरू करना चाहिए। Then I started an institution जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते थे और आईएलटीएस की प्रिपरेशन कराते थे। उससे फिर साथ में एक नया एवेन्यू स्टार्ट हो गया बिजनेस का, दैट वाज कंसल्टेंसी ऑफ परमानेंट रेजिडेंट कैंडिडेट्स। तो बिजनेस इमिग्रेशन और परमानेंट रेजिडेंस जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है, उसकी कंसल्टेंसी स्टार्ट। सो आई ओन 2 कंपनीज नाउ एंड दैट इज इट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी कि हम लोग कैसे मिले और क्या ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, कैसे मिले, कहाँ पे सारा कुछ डिसाइड हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहती थी जो कि मैच मेकर थी। और उनका रिलेशन था इनकी अम्मी के साथ। इनकी अम्मी ने उनको कहा हुआ था कि हमें कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं। ज्यादा तो अच्छा, आम सा अच्छा नहीं, बहुत खूबसूरत लड़की देख लीजिए। हाँ, मेरे हस्बैंड की ये रिक्वायरमेंट थी कि लड़की खूबसूरत हो। उनका घर कैसा भी है, उनके फादर क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, मेरा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उनकी कास्ट क्या है, इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। बस लड़की देखने में अच्छी हो। और तो पढ़ी लिखी। हाँ तो उसके बाद इनकी अम्मी, जो वो आंटी थी, उन्होंने मेरी अम्मी से बात की कि भाई आप हमें मेरे पास एक रिश्ता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्या मैं आप लोगों के घर उनको लेके आऊँ, क्योंकि वो जो लड़का है उसकी डिमांड है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी हमने रिसेंटली, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी एक बेटी की शादी हुई है, तो हम लोग किसी सूरत भी इतनी जल्दी दूसरी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, घर सूना हो जाएगा। और दो ही तो हमारी बेटियां, बेटे बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग अभी नहीं करना चाहते, आप उनको हमारे घर ना लेके आइएगा। तो उसके बाद ये हुआ कि वो वाली आंटी फिर भी नहीं टली। एक दिन ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, मैं ट्यूशंस घर में पढ़ाया करती थी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और ये हुआ कि उनके एग्जाम्स थे, तो लेट नाइट काफी वो लोग मेरे पास स्टे उन्होंने किया हुआ था। तो तकरीबन 7-8 बजे का टाइम होगा। तो वो जो मेरी नेबरहुड वाली आंटी थी, वो आ रही थी ऊपर स्टेज से। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे अपने, जो हमारे दादा का घर। तो साथ में पीछे इनकी अम्मी भी आ रही थी। तो मुझे लगा कि मामा की कोई फ्रेंड होंगी या इन आंटी की कोई रिलेटिव होंगी जो इनके साथ आ रही हैं। तो उन आंटी को तो मैं जानती थी, जस्ट क्योंकि वो हमारे नेबरहुड में थी। तो वो ऊपर आई हैं, मैंने सलाम किया है, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और वो मुझे देखकर अंदर चली गई हैं रूम में। तो मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई।
तो अंदर चली गई हैं। उसके बाद मुझे ये लगा कि जैसे घर में गेस्ट आए हैं, तो अंडरस्टूड सी बात थी कि मैंने इनको कुछ ना कुछ ड्रिंक वगैरह ऑफर करनी है। तो मैंने उनके लिए जूस डाला, मम्मा के लिए मैं चाय बना रही थी, तो मैं अंदर ट्रे में जूस और चाय लेके गई। तो इनकी अम्मी ने मुझे बस वो एक ही नजर दिखा है, और उनको वो, मैं उनके सामने ट्रे कर रही थी कि आप ये ले जूस नहीं है, तो उनको ये लगा कि मैंने चाय का कप उठाना, वो बस बस मुझे देखने में बिजी थी, तो वो चाय का कप उठाने लगी। तो मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं आंटी, ये आपके लिए नहीं, ये मेरी अम्मी के लिए है, आपके लिए जूस है। तो जो कि मुझे बड़ा फनी लगता है, और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या हरकत की थी। तो खैर उसके बाद ये कि बस उन्होंने मुझे तभी देखा है, मैं बाहर आ गई हूँ उनको सर्व करके, मुझे कोई कंसर्न नहीं था कि वो क्या करने आई हैं, वो कौन है, क्योंकि माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा जी रिश्ता होने वाला है या कोई देखने आने वाला है या इस तरह। तो खैर मैं बाहर जाके बैठ गई हूँ, मामा उनके साथ बात करती रही। बेसिकली उन्होंने बात शुरू की थी कि ये जो लेडी हैं, ये अपने बेटे का को पढ़ाने के लिए उन्होंने टीचर से बात करनी है। तो उन्होंने बात ऐसे शुरू की, बाद में अंदर ही उन्होंने मामा के साथ थोड़ी बहुत ये बात की कि जैसे मेरा एक बेटा है, तो हम लोगों ने रिश्ता जो है उसके लिए देख रहे हैं, तो आपकी बेटी को देखना है। खैर वो उन्होंने थोड़ी सी बात की है, मुझे देखा है, उनको मैं अच्छी लगी, तो वो नीचे चली गई। और जब मैं अंदर रूम में गई हूँ फ्री होके, तो मामा बड़ा मेरी तरफ देख के हंस रही हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्यों हंस रही हैं, कि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा सीन होगा। तो खैर मामा ने हंसते हंसते मुझे कहा ये आपको देखने आए। तो मैं बड़ा हैरान हुई, अच्छा चले मुझे देखने आए थे। तो खैर वो बात दब गई, पीछे हो गई काफ़ी दिन। लाइक उसके बाद थोड़े दिनों बाद इनकी सिस्टर आई हैं मुझे देखने के लिए। अम्मी ने क्योंकि देख लिया था, अब बात थी सिस्टर्स की कि वो देखें कि लड़की कैसी है, बोलने में कैसी है, लाइक उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे वो बातें करती है। तो सिस्टर्स जो है ज़रा ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कर सकती तो थी। बात भी आगे बढ़ाई जा हाँ, सकती है। आगे बात बढ़ाई जा सकती थी। तो मैं ऐसे ही सोने वाली थी, 8 बजे मैं सो जाया करती थी क्योंकि मैं सुबह अर्ली मुझे उठना होता था, स्कूल की जॉब थी। तो मैं 8 बजे के करीब लेटी हुई थी, और मेरी अम्मी ने कहा कि गेस्ट आए हैं आपको देखने के लिए, तो आप रेडी हो जाएं। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया इस बात पे कि भाई ये क्या बात हुई, इनको बता के आना चाहिए कि मैं अब ये मेरे सोने का टाइम है, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी किसी भी रिश्ते को देखने के लिए। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर मामा ने मुझे जरा थोड़ा डांटा, जैसे अम्मियां डांटती हैं, चलो जल्दी करो आगे लगो। तो मैंने अपने बाल वगैरह सेट किए, कोई मैं तैयार नहीं हुई, मैंने कुछ फेस पे नहीं लगाया, और शायद मुंह धोया भी नहीं हुआ था मैंने। तो मैं ऐसे ही इनकी सिस्टर्स के पास जाके बैठ गई। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, बातें शातें की, और मुझे बिल्कुल भी मैंने उनको उस तरह ऑब्जर्व ही नहीं किया। खैर उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत बातें की, और फिर वो लोग चले गए। उसके बाद फिर हाँ, हमारी शादी में थी सॉरी, हमारे फैमिली में थी एक शादी, और काफ़ी वो क्लोज़ थे हमारे रिलेटिव, तो हम लोग उसमें बिज़ी हो गए। अब काफ़ी यहाँ पे दिन, हफ्ता दिन। मेरा पार्ट भी है। जब सिस्टर्स आपको देख के आ गई, हाँ, हाँ। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत। उन्होंने मुझे इतना सेंसिटाइज कर दिया इस चीज़ के बारे में, और इतना ज़्यादा बताना शुरू कर दिया कि लड़की इतनी खूबसूरत है कि मैं रादर डल हो गया कि अगर इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो तो फिर शायद वो तो मेरे साथ रिश्ता ही नहीं करेंगे, वो तो शायद मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। खैर हम बहुत क्यूरियस हो गए, हमें पता चला इनकी फैमिली में शादी आ गई है, और उसके बाद ही अब कुछ प्रोसेस आगे चल सकता है। सो हमने एंशियसली वेट करना शुरू कर दिया कि वो 10 दिन गुजर जाए जिसमें उनकी और फैमिली हम की 2 लोग इस शादियां दौरान खत्म हो सोच जाएं। रहे थे कि अच्छा चलें ठीक है, बात खत्म हो गई, और आए थे, अच्छा ठीक है चले गए। और क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, अम्मी अबू भी नहीं चाहते थे शादी करना इतनी जल्दी, और मैं खुद भी नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि अभी मैं स्कूल में जॉब करूंगी, उसके बाद मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूंगी। तो खैर उसके बाद जैसे ही शादी खत्म हुई है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, तो आंटी फिर हमारे घर आई हैं, और उन्होंने हमसे बात की है कि भई आप अब हमें बताएँ, अब आपकी शादी खत्म हो गई है, तो आप हमें कुछ रिस्पॉन्स दें। इसी दौरान मेरी अम्मी, अब क्योंकि माँओं को बहुत ज़्यादा होता है, तब मेरी एज थी आई थिंक 20, हुँ। 20 इयर्स। तो मैं 20 साल की थी। माँओं को आपको पता है कितनी फ़िक्र होती है कि भई हमारे बच्चों की जल्दी-जल्दी शादी, स्पेशली बेटियों की जल्दी-जल्दी शादी हो जाए। और मामा को बहुत ज़्यादा कंसर्न था। मामा ने किसी से इस्तिखारा करवाया, हमारे नेबरहुड में वही अंकल रहते थे, तो उनसे मामा ने पूछा कि ऐसे-ऐसे एक रिश्ता आया है, तो आप मुझे अपनी राय बताएँ, क्या हमें उनको इनकार कर देना चाहिए, डिले कर देना चाहिए, या रिश्ता कर देना चाहिए? तो उन्होंने सबसे पहले तो मामा को नाम से ही उन्होंने बता दिया कि भई वो लड़का ऐसा दिखने में लगता है, उसकी ऐसी बियर्ड है, ऐसा फेस कट है, इतनी सी हाइट है, ऐसा कॉम्प्लेक्शन है।
तो मामा बड़ी ज्यादा वो हो गई कि भाई ये तो बिल्कुल सही इमेज बता रहे हैं जैसा लड़के को हम लोगों ने देखा हुआ है। तो मामा ने लड़के को देखा हुआ था, जैसे ये अपनी अम्मी को ड्रॉप करने आते थे, बहनों को ड्रॉप करने आते थे, तो गली में ही ये गाड़ी में लाइक बैठे रहते थे। तो जैसे मामा ने बहनों को छोड़ने जा रही हैं, आंटी को छोड़ने गई हैं, तो बस इतना सा ही देखा था ना मामा ने आपको। तो उसके बाद खैर उन्होंने बड़ी अच्छी इनकी इमेज बताई। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप तो भाई रिश्ता, लड़का बहुत अच्छा है, आप रिश्ता कर दें, आपने कल करना है तो बजाय आज कर दें, रिश्ता बहुत अच्छा है, आप लोग डिले नहीं करें। तो मामा कहती हैं हमारे पास तो तैयारी नहीं है, हमारे पास अभी पैसे ही नहीं है, हम लोग अरेंज करें लाइक कोई फंक्शन करना या ऐसे। और मेरे अब्बू आए हुए थे कुवैत से और उन्होंने वापस आना था विद इन सम डेज। तो मामा कहती कि अभी तो हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पैसे ले लें, हालांकि वो हमारे कोई रिलेटिव नहीं थे, सिर्फ लाइक इस्तिखारा करने वाले थे। उन्होंने कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, आप लोग डिले नहीं करें, आप मुझसे पैसे ले लें और अपनी बेटी का आप मंगनी या निकाह कर दें। तो मामा और ज्यादा हो गई कि इसका मतलब है रिश्ता इतना अच्छा है, अगर उन्होंने कह दिया है तो रिश्ता इतना ज्यादा अच्छा है, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। तो फिर मामा ने बाबा को थोड़ा फोर्स किया कि आप जाएं एक दफा लड़के से मिलने। अभी मेरे अब्बू इस पूरी सिचुएशन में, अब्बू को ना पता था कि इस तरह रिश्ता आया है, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन अब्बू को कोई आइडिया नहीं था कि करना है नहीं करना। तो मेरी अम्मी ने कहा कि आप ना एक दफा जाके लड़के से मीटिंग करें। ये लड़के का कार्ड है जो कि इनकी अम्मी ने मामा को दिया था ना। तो उन्होंने भी कहा था कि एक दफा मेरे बेटे से आप मिल लें। तो मामा बड़ी इस बात पे थी, और वो कहते हैं ना कि माओ का जो ट्रस्ट होता है, वो यही कहती थी कि एक दफा मेरे बेटे से आप मिलें। तो मेरे अब्बू को मामा ने मनाया कि भाई आप ना एक दफा जाके ना उनके ऑफिस में तो आप मीटिंग करें। इनका ऑफिस था वो कौन सा रोड था नवाज, चैनवन रोड, तो फैसलाबाद में। तो बड़ी अच्छी जगह इनका ऑफिस था। खैर इनको बाबा को मामा ने इनका विजिटिंग कार्ड दिया और बाबा को तैयार शेयर किया। अब मैं बड़ी हैरान हूँ कि बाबा इतना तैयार शेयर होके कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने बड़ा सूट शूट पहना है और बड़े अच्छे तैयार हुए हैं। और मैं बाबा से पूछू बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी में मैंने नहीं सुना मेरे अब्बू का कोई दोस्त है। तो वो कौन सा ऐसा दोस्त है जिससे मिलने जा रहे हैं और इतने तैयार होके लाइक पैंट कोट पहन के जा रहे हैं। तो खैर बाबा घर से निकल गए। अब इस पूरे सीन में मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था बाबा कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? मुझे उस समय कॉल आ चुकी थी घर से और मुझे बताया जा चुका था कि मुझे एक्सपेक्ट करना है, कोई अंकल मुझे मिलने आएंगे, वही जिनके बारे में इतना मैं क्यूरियस हो गया हुआ था कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है। सो मैं मेंटली प्रिपेयर था और क्योंकि मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग भी बात करने की, नेगोशिएशन करने की थी, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं अच्छे से इम्प्रेस कर सकूंगा। उसके लिए फिर मैं वैसे ही ऑफिस में क्योंकि था तो फॉर्मली प्रिपेयर्ड था। जब अंकल आए, अंकल आके बैठे मेरे सामने, तो मैंने उनके साथ बड़ी मेच्योरिटी से बात की और अंकल भी बड़े कंफर्टेबल हो गए। तो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि हम दोस्तों की तरह से बात करते हैं। तो फिर बातें हुई, आप क्या करते हैं, कब से करते हैं। तो मैंने अंकल को ना सिर्फ ये बताया कि मैं क्या क्या सोचता हूँ, बल्कि ये रीजन भी दी कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। अंकल, मुझे था कि मैंने इनको अच्छे से इम्प्रेस कर लिया एंड आई थिंक वो सक्सेसफुल, बिकॉज वो जब यहाँ से गए तो फिर उन्होंने सब अच्छा अच्छा कहना शुरू कर हाँ, दिया आपके सामने। फिर बाबा ने मुझे बताया, अभी वो आए वहां से, तो बाबा ने मुझे इनका विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि बेटा हमने आपके लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। आपका और उनका एज का डिफरेंस है, हमारा बाय द वे 10 इयर्स का डिफरेंस है एज का। तो उन्होंने कहा कि एज का डिफरेंस है लेकिन मैं आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता नहीं देखना चाहता, जो कि सोच बहुत अच्छी है। ये बाबा ने कहा कि मैं आपके लिए कोई ऐसा लड़का नहीं देख रहा या सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़के से करूं जो यंग हो, क्योंकि लाइक मतलब एज डिफरेंस कम हो, क्योंकि वो हाँ डिपेंडेंट लड़का नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपका हस्बैंड आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे या आपको वो डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे। तो ऐसा लड़का होना चाहिए जो मेच्योर हो और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो आपकी भी जरूरतें पूरी कर सके, अपने घर वालों की भी। तो ऐसे लड़के बेस्ट होते हैं मेरे ख्याल से रिश्ते के लिए। तो हम लोगों को भी शुरू से हमने ऐसे ही सुना था, मेरी अम्मी अबू का भी डिफरेंस इतना था, और हम लोगों ने ये सुना था कि जो एज डिफरेंस ज्यादा होता है, लाइक लड़के थोड़े मेच्योर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट लड़के से शादी करके तो लाइक लड़की की लाइफ खराब हो जाती है। खैर
तो बाबा ने मुझे इनका विजिटिंग कार्ड दिखाया, उन्होंने दिखाया कि ये कोर्सेज ये करवाते हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने ये सब कुछ पढ़ा भी होगा, लाइक आइल्स करवाते थे, सीएसएस की प्रिपरेशन। बाय द वे इन्होंने 2 दफा सीएसएस की रिटन पोर्शन क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू नहीं कर पाए थे, और वो भी सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो सीएसएस की प्रिपरेशन करवाते थे, और भी कुछ टॉफल और इस तरह के टेस्ट थे। तो मैं इनका विजिटिंग कार्ड देख के बड़ी इंप्रेस हुई थी कि हाँ चलो अच्छी बात है कि लड़का पढ़ा लिखा है, क्योंकि मुझे बहुत ये था कि मैंने किसी ऐसे घर में शादी नहीं करनी जिसमें लड़का पढ़ा लिखा ना हो। पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, उस मैनर्ड होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे ये चीजें बड़ी मैटर करती थी, तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि हाँ चले रिश्ता अच्छा। और वैसे भी मैंने ये सोचा हुआ था कि जो पेरेंट्स कहेंगे मैं वही करूंगी, और अगर इनको लड़का अच्छा लगा तो ठीक है। और अभी ये चीज हुई है, बहुत कम दिन हुए थे, लाइक अभी एक मुश्किल से एक हफ्ता हुआ था कि सब कुछ ऐसे डिसाइड हो रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग चाह रहे थे कि मंगनी हो, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली थे, हमारी कास्ट सेम नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली थे। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट में ये होता है कि आप किसी से मिल लेते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है, घर में दावतें शुरू हो जाती हैं, आपको उन लोगों का पता चल जाता है। निकाह हम लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे, मेरे हस्बैंड ये सोचते थे कि भाई मुझे निकाह पे कोई, लाइक एंगेजमेंट पे कोई बिलीव नहीं है, निकाह होना चाहिए, उसके बाद मैं अपनी, मतलब वो मेरी ऑफिशियली वाइफ हो जाएंगी, और मैं उनसे बात कर सकूंगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा होगा कि मेरी, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, किसी नामहरम से बात नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि मैं मिल भी सकूंगा। तो मैंने निकाह करना है। अब हम लोग बड़े परेशान थे कि भाई आउट ऑफ फैमिली रिश्ता कर रहे हैं, और ये कैसे होगा कि हम ऑल ऑफ अ सडन हम निकाह कर दें। तो मैं एंगेजमेंट पे राजी थी, मैं अपने पेरेंट्स को यही कहती रही कि हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, हमें अभी निकाह ना ये बाय करें। द वे आप नहीं कह रही थी, बेसिकली अंकल का वो भी कह पॉइंट रहे थे, था, हाँ। तो उनकी वजह से आप कह रही हाँ, थी। उसके बाद ये एक दिन हमारे घर आए, नीचे ड्राइंग रूम में, दादा बू के रूम, बेसिकली हमारा वो ड्राइंग रूम था, तो वहां पर ही बैठे हैं। और अब बहस हो रही है, मेरे अब्बू कह रहे हैं कि हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, ये कह रहे हैं निकाह करें। नहीं फिर क्या डिस्कशन हुई थी नहीं, ये कोई ये बहस नहीं थी। नहीं, बहस ही थी बहस वैसे। नहीं थी, इट वाज जस्ट अ सिटिंग। और हम इस कोशिश में मैं और अम्मी आए थे कि हम कन्विंस करते हैं निकाह करने पे, और मेरा ख्याल था कि मैं आसानी से कन्विंस कर सकता हूँ। खैर हम आए और हमने बात की आके, अंकल ने कहा कि नहीं, हम मंगनी कर देते हैं और 1 साल के बाद हम शादी करेंगे। तो जब मैंने ये कहा कि नहीं, हम जो है निकाह ही करना चाहते हैं, और अंकल ने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 साल बाद ही हमने शादी करनी है। फिर मैंने कहा अंकल आप ये नहीं समझिएगा, मैं ये क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम 1 साल तक वेट करते रहेंगे, 1 साल तक हम रिश्ते देखते रहेंगे। हाँ, अगर हमें कोई अच्छा अगर लग गया तो कोई, हम वहां पे कर लेंगे तो हम वहाँ पे कर लेंगे, और अगर नहीं तब तक हम कर पाए तो फिर हम यहाँ पे कर लेंगे। और ये मैंने इसलिए कहा कि कहीं क्लैरिटी की कमी नहीं हो, और अंकल कहीं ये ना समझ लें कि हम उनका वेट कर रहे हैं, जबकि हम वेट नहीं कर रहे थे। तो मैं जस्ट सच बोलना चाह रहा था उनके साथ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि ये बड़ा ही ऑफेंसिव था, और उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैंने ये कह रहा था हम तो कोई वेट नहीं करेंगे, हम तो देखते रहेंगे। तो खैर ये बात करके मैं, मेरा ख्याल था कि मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम निकाह ही करना चाहते हैं, वरना हम बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते। ये कह के हम वापस आ गए। उसके बाद ये हुआ कि बाबा बड़े गुस्से में कि भाई लड़के ने तो मुझे सीधा सीधा जवाब दे दिया है, हमारी बेटी क्या कोई गिरी पड़ी है कि इन्होंने कह दिया है कि जी हम लोग वेट नहीं करेंगे आपका, और हम लोग 1 साल में रिश्ते देखते रहेंगे, कोई हमें अच्छा मिल गया तो हम वहां शादी करेंगे। बाबा को बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन मामा ने उनको समझाया कि भई ऐसी बात नहीं है। लड़के की आपको अच्छाई पे और सच्चाई पे तो उसको दाद देनी चाहिए कि उसने हमें किसी धोखे में नहीं रखा, और उसने क्लियर बात की है कि हमें शादी की जल्दी है, हम लोग नहीं वेट करेंगे आपका। तो उस दौरान ये हुआ। अब मामा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भई ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मामा खुद भी इनसे मिल चुकी थी कि घर आते थे। अच्छा, इस पूरे सीन में हम लोगों ने, अभी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हम लोगों ने एक-दूसरे को देखा ही नहीं था। हमारे घर में अलाउ ही नहीं था कि ये हमारे घर आएँ तो मैं नीचे जाऊँ शादी से पहले या किसी मंगनी से पहले। हम लोग आपस में एक-दूसरे से नहीं मिल सकते थे, और ना ये मुझे देख सकते थे। इनके पेरेंट्स ने मुझे देखा हुआ था, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, ना मैंने इनको देखा था। और मैंने तो बल्कि इनकी तस्वीर भी नहीं देखी थी, इतना सब कुछ जल्दी-जल्दी में हो रहा था कि मेरे माइंड में ये बात नहीं आई कि मैं लड़के की तस्वीर ही मंगवा के देख लूँ। तो मैंने कोई इनकी पिक्चर नहीं देखी थी। खैर
फिर ये हुआ कि ऊपर फिर मामा बाबा ने आपस में डिस्कस किया। मामा ने कहा लड़का बहुत अच्छा है, हमें नहीं उनको जवाब देना चाहिए, चले हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इस दौरान बात ये फिर हुई कि नहीं ये सच लास्ट बात थी कि एंगेजमेंट पे, ठीक है। उसके बाद मामा ने मेरे फादर को कन्विंस किया कि नहीं भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हमने यहीं पे करना है, और मैंने इस्तिखारा भी करवाया है, तो उन्होंने कहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा है तो हमें कर देना चाहिए। तो ये हमें हुआ, वो मान ली कि हमें निकाह कर लेना हमें चाहिए, निकाह कर लेना लेकिन चाहिए। मीनवाइल हमारी तरफ ये हाँ। चलता था कि अम्मी मुझे कहती कि अब रिश्ता अच्छा मिल गया है और आपको इस चीज पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि हमें निकाह ही करना है। अगर हम मंगनी नहीं करेंगे तो फिर ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और इतना अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल होगा। सो अम्मी कहती कि मेरी बात मान लो, आप ऐसा करें कि मंगनी पे राजी हो जाए। मैं ऑल्सो थॉट कि ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि फिर कभी इतनी अच्छी लड़की मिल जाए। क्योंकि मैंने तारीफें तारीफें बहुत ज्यादा सुनी हुई थी। फिर मैं इनके पेरेंट्स से मिल चुका था, मैं इनके छोटे भाइयों से मिल चुका था, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि ये बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मैच्योर किस्म की फैमिली है। और फिर ऐसे लोग मिलना, लाइक सारा पैकेज ऐसा मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि लड़की खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, उसके पेरेंट्स भी रीजनेबल हो, तो ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे सारे घर वाले इनकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे, एंड आई यील्डेड। और मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मन नहीं करना। अम्मी ने कहा चले फिर मेरा कॉल फोन करते पकड़े हैं। और नंबर मिलाए। मैंने नंबर मिलाया। तो अभी आंटी ने ये कहा ही नहीं कि हम एंगेजमेंट पे राजी हैं। मेरी अम्मी ने इधर से कह दिया, बाजी अगर हम निकाह कर देते तो आप खुश हो जाएंगे। तो आंटी कहती हाँ हाँ मैं खुश हो जाऊंगी। आंटी ने ये बात ही नहीं की कि हम मंगनी पे राजी हो चुके हैं। आंटी ने फोन रखा है, आंटी कहती मैं अभी आ रही हूँ। इनके और हमारे घर का हाफ एन आवर का ऑलमोस्ट डिस्टेंस था। आंटी आधे घंटे बाद ही हमारे घर आ गई हैं केक शेक लेके, बड़ा खुश कि भई हम राज़ी हैं। और हाँ, एक इवेंट तो मैं भूल गई बताना कि मेरा जो था इस रिश्ते पे कैसे हुआ था, कि मैं कितना इतनी आसानी से क्यों मान गई। कि एक जैसे ही अभी हमारे बातें हो रही थी रिश्ते की, तो ये हुआ कि आंटी हमारे घर आई तो उस दिन रोने लगी। अब मैं और मामा एक दूसरे का मुंह देखे, इनको क्या हो गया? कहती हमारा जॉन फोत हो गया। तो मैं अब हम लोग सोच रहे जॉन कौन हो सकता है। आंटी बहुत रो रही थी और उन्होंने बताया जॉन हमारा कुत्ता था। तो छोटा सा पपी था इन्होंने रखा हुआ, एक बड़ा डॉग भी था इनके पास और एक छोटा पपी था। तो मैं इतना इम्प्रेस हुई आंटी से। मैंने ये सोचा कि जो लोग जानवरों की इतनी कदर करते हैं तो इंसानों की कितनी करते होंगे। और ये डॉग के मरने पर रो रही हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सॉफ्ट हार्टेड और इस तरह की हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, इधर रिश्ता कर लेना चाहिए। तो खैर फिर ये था कि अब निकाह का मामा ने कह दिया हुआ था और आंटी भी आ गई थी। फिर सोचा कि किस दिन अब निकाह करना है, तो वेंसडे को हमारा निकाह डिसाइड हुआ था। ये बात थी ऑलमोस्ट मंडे की। और आंटी ने कहा कल हम आ जाएंगे, कल लाला को जो भी शॉपिंग होगी, लाइक एक हम ड्रेस बनवा लेंगे इसका, और उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी, जूता, क्लच वगैरह जो भी इन्होंने लेना होगा तो हम शॉपिंग पे इनको लेके चलेंगे। तो इनके छोटे भाई आए थे, ये फिर भी नहीं आए थे। मैंने अभी तक इनको नहीं देखा था और इनकी तस्वीर भी नहीं देखी। इनके छोटे भाई आए थे और उन्होंने फिर हम लोग, मैं, आंटी, इनकी सिस्टर और भाई, हम लोग गए थे मार्केट, शॉपिंग वगैरह की और हम वापस आ गए। उसके बाद फौरन इन्होंने ड्रेस वगैरह अपनी टेलर से बनवाया और नेक्स्ट डे जी निकाह था। और निकाह पे सुबह सुबह ही इनके भाई आ गए थे और वो पूरा थाल लेकर जिसमें ड्रेस था, ज्वेलरी, हर चीज थी। तो उन्होंने मामा को पकड़ाया कि जी ये भाभी को दे दें और हम लोग इंशाल्लाह ताला शाम में आएंगे। शाम में निकाह होना था और निकाह का टाइम आ गया, मैं रेडी हो गई, घर में रेडी हुई। उससे पहले मैं सैलून गई, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आईब्रोज बनवाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में फेशियल अपने निकाह पे करवाया था। मैं अपनी कजन सिस्टर के साथ गई थी और उन्होंने जो जो मुझे कहा मैं करवाती गई और मेहंदी शहंदी लगवाई और बड़ा अच्छा, लाइक प्रॉपर जैसे एक दुल्हन की तैयारी होती है वो की। और उसके बाद जी हम लोगों ने सबको कॉल्स की। जिस दिन मंडे को ये सब कुछ तय हुआ उस दिन सारे रिलेटिव्स को कॉल की और जिसको कॉल करते थे वो ये कहते थे आपका दिमाग ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं, अचानक कैसे निकाह, आपने बताया नहीं, रिश्ता कहाँ किया और डायरेक्ट निकाह ही कर रहे हैं।
तो मेरे पेरेंट्स यही कहते थे अब आपको जिस दिन निकाह होगा सब पता चल जाएगा, बस हमने इमरजेंसी में किया जो भी किया है। कोई मानने को तैयार नहीं, हम सब इकट्ठे रहते थे एक ही लोकेलिटी में, तो किसी के घर कुछ भी होता था ना सबको पता होता था। लेकिन मेरा निकाह ऐसी चीज थी कि सबके ऊपर ना ऐसे एक सरप्राइज ही था और बॉम्ब भी फटा सबके ऊपर। इवन मेरी सिस्टर को भी कॉल जब हमने की, मेरी सिस्टर के इन लॉज मेरी खाला के घर, तो वो भी हैरान थे, भी आप ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इस तरह का कुछ करेंगे। तो खैर वहां पे ये हुआ कि सबको इनवाइट कर दिया गया कि इसी स्टेट को लाला का निकाह है, आपने आ जाना है। अब मेरी सिस्टर आ गई निकाह से एक दिन पहले, और वो बड़ी ही क्यूरियस थी कि भाई मैंने तो जाना है, देखना है मेरी बहन की किससे शादी कर रहे हैं, कौन वो लड़का है, आप लोगों ने अचानक तय कर दिया। इवन मेरी सिस्टर को भी हम लोगों ने मेहमानों की तरह इन्वाइट किया था। खैर जिस दिन फिर सिस्टर आई तो बाबा ने वो बहुत इंसिस्ट कर दी मुझे अभी लेके चले, मैंने भाई को देखना है। तो अब बाबा कहते कि नहीं सबने कल देखना है तो तुम भी कल ही देखना, हम इस टाइम ये कोई टाइम है किसी के घर जाने का, हम नहीं जा रहे उनके घर। तो मेरी सिस्टर बेचारी हम बड़ी परेशान, मैं तो थी परेशान क्योंकि मैं एंगेजमेंट चाहती थी, अचानक निकाह का सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये लोग मान गए हैं। और उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर को मेरे बिनोई हम बाहर लेके गए, आइसक्रीम वगैरह खिलाई इनके लिए उन्होंने गिफ्ट खरीदा मेरी सिस्टर ने कि चले निकाह होना है तो कुछ गिफ्ट खरीद देते हैं। तो पास ही मार्केट थी, वहां से गिफ्ट खरीदा और नेक्स्ट डे जी निकाह था। उस दिन ये हुआ कि अब घर में ये बातें फैलना शुरू हो गई क्योंकि हमने घर को थोड़ा डेकोरेट करवा लिया था, पीछे बैकग्राउंड बनवा लिया था, खाना प्रॉपर बनवाया था शादी वाला, और रिलेटिव्स भी सबको इनवाइट कर दिया था। तो हमारी तरफ से काफी, ये लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, ये लोग सोच रहे थे सादा सा हम घर में जाएंगे निकाह हो जाएगा, हालांकि हम लोगों ने प्रॉपर फिर सेट कर लिया था हर चीज। तो मेरे अब कुछ कुछ रिलेटिव्स ने कहना शुरू कर लिया आप इतना कर ही रहे हैं तो आप ऐसा करें कि रुखसती भी कर दें। तो मैं तो इतनी परेशान क्योंकि मैंने इनको देखा नहीं था, मैंने इनसे एक दफा बात की थी, आप वो भी ये जानना चाहते थे मेरी रजामंदी कि मैं राजी हूँ कि नहीं। बाबा ने मुझे कॉल इनका फोन पकड़ाया है और कहा है कि वो जो लड़का है आपसे पूछना चाह रहा है कि आप राजी हैं। तो मैंने इस्लाम लिया है और मैं इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप इस रिश्ते से राजी हैं? खुश है, हाँ खुश है। तो मैंने कहा जी मैं राजी हूँ। तो इनको कुछ भी नहीं पता चला कि मैं खुशी खुशी कह रही हूँ, मैं किस तरह कह रही हूँ, प्रेशराइज होके कह रही हूँ। खैर कोई इनको अंदाजा नहीं मुझसे बात करके हो पाया कि मेरी मेंटेलिटी क्या है। तो खैर नेक्स्ट डे जब निकाह था, तैयारियां हो रही थी, सबने कहना शुरू कर दिया आप ना रुखसती भी करने। अब मैं वहां पे मैं रोने लगी, मैं इतना फूट फूट के कोई रोई हूँ ऊंची ऊंची। मैंने कहा कि आप लोग, मतलब मैं मंगनी पे मैंने कहा था कि ठीक है पेरेंट्स की इंसान बात मानता है, इसका ये तो नहीं मतलब कि पेरेंट्स आप कह दें कि अचानक ही रुखसती भी कर देनी है। मैंने कहा आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मंगनी से मैं निकाह पे आई हूँ, अब निकाह से डायरेक्ट आप रुखसती की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना मेरे साथ करें। तो खैर फिर मेरे बाबा ने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें। निकाह का टाइम आ गया, बारात आ गई, ये लोग घर के बाहर खड़े हुए थे। अब मैंने अभी तक नहीं इनको देखा, मैं तैयार थी, मैं वेट कर रही थी कि अब मुझे कब लेके जाएंगे। फिर खैर निकाह हुआ, निकाह के बाद हाँ उससे पहले मेरी सिस्टर रूम में आती है जहां पे मैं बैठी हुई थी, तो कहती, उसने भी फर्स्ट टाइम देखा था ऑफ कोर्स इनको, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी। तो वो कहती लाला भाई बहुत अच्छे हैं, वो इतने मैनर्ड है, हर बात पे सॉरी थैंक यू कह रहे हैं। तो जैसा तुम्हें पसंद है, मुझे शुरू से ये दो लफ्ज बड़े पसंद है और मैं कहती हूँ कि लाइफ में ऐसे होने चाहिए। तो कहती वो इस तरह बड़े मैनर्ड हैं, इतना अच्छा उठते बैठ रहे हैं और सब बहुत इम्प्रेस हैं। मैं बड़ी अब खुश हो रही हूँ, अब मैं अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ पे मैं आप ही की बातें सुन के बड़ा खुश हो गई हूँ। और उसके बाद आप ही ने मुझे बताया और एक और बात बताओ, मैंने कहा हाँ बताओ। कहती उन्होंने व्हाइट कलर का पैंट कोट पहना हुआ है और व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है, और व्हाइट कलर कोई पैंट कोट में कोई इतनी जल्दी सिलेक्ट नहीं करता, बड़ा डेयरिंग सा कलर है ये। तो मैं तो वहीं पे आधी मैं फ्लैट हो गई थी कि भाई लड़के ने व्हाइट कलर पहना है, व्हाइट कलर तो मेरा फेवरेट है, तो इसका मतलब कोई बॉन्डिंग हमारी है। तो खैर उसके बाद निकाह हुआ, फिर मुझे नीचे लेके गए रूम में। नीचे जब हम गए हैं रूम में, मेरे बाबा मुझे लेके गए हैं, तो ये खड़े हो गए और मैं अब अंदर गई हूँ और वहां जाके बैठी हूँ। तो मैं कांप रही थी, थ्रू आउट मैं कांपती रही, बड़ी मैं ना परेशान थी। मैंने निगाहें नीचे की हुई थी, मैंने ऊपर भी नहीं की कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं गौर से देखूंगी कि भाई मेरा निगाह किससे हुआ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैंने बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखा, मैंने नीचे नजरें की, मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गई।
और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व किया, इनको जैसे कोई सलामी देता था तो ये थैंक यू कहते, हर किसी को इन्होंने कोई 100 दफा थैंक यू बोला होगा उसको, और बड़े ही डिसेंट। और एक दफा मेरा दुपट्टा आ गया था आपके नीचे, तो मैंने थोड़ा खींचा तो इन्होंने सॉरी 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 ऐसे करके, तो मैं बड़ी इंप्रेस, मैं कहूँ कोई लड़का तो बड़ा मैनर्ड है और मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था, एजुकेटेड, मैनर्ड, कल्चर्ड। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, पिक्चर्स वगैरह अभी हुई हैं। मेरी साइड ओके। जब निकाह की मैं पहुंचे वहां पे, तो गेट में लोग रिसेप्शन के लिए खड़े थे, तो वहां से मुझे जो इनके बहनोई है, सब लोगों को मैं उनके फेसेस को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये बहनोई है, बिकॉज ही वाज वेरी हैप्पी। और वो मेरी खाला के बेटे भी हैं, और बड़ा भाई होता है ना, हाँ। वो इस तरह से दैट हैप्पी। और उन्हें देख के मुझे अच्छे से आइडिया हो गया। जनरली मैंने लोगों को देखा, पीपल वर गुड एंड हैप्पी। और फिर मुझे जहाँ ले जाके बिठाया गया, वहां पे लकीली एक मिरर भी था। हाँ। सो मैंने अच्छे से इंश्योर किया कि मैं ठीक लग रहा हूँ। तो निकाह हो जाने के बाद फिर हम तो लोग वेट करने लग गए कि अभी लड़की को लेके आ जाएगा। बीच में मेरे एक हुई है, मुझे कहते का निकाह तो हो ही गया है, हम एक दफा इनको पुश करेंगे कि रुखसती कर ले। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने कहा ये तो ट्रस्ट तोड़ने वाली बात है। मैंने सबको सख्ती से मना किया कि कोई ये बात मजाक में भी मुंह पे नहीं लेके आएगा, क्योंकि ऐसे वो ऑफेंड हो जाएंगे। फिर हम वेट कर रहे थे, फिर ये मैम आई, और जब ये आ रही थी चल के मेरी तरफ, तब मैं क्लियरली नहीं देख सकता था क्योंकि ये अकेली नहीं आ रही थी ना, शी हैड लाइक अंकल के साथ और मेरी सिस्टर थी, हाँ भाई थे। मैं क्लियरली नहीं देख पाया, ऊपर से इन्होंने काफी कवर किया हुआ था ना फेस। नहीं नवाज इतना तो नहीं कवर किया था। हाँ, आई कुडंट सी ओके क्लियरली। जब आप आके मेरे साथ बैठ गई, फिर मैं भी बैठ गया, और उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं आपको देखूं, लेकिन इतने लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। वही मैंने भी इसलिए नहीं देखा कि भाई कोई क्या सोचेगा कि मतलब दुल्हन इतनी वो बेसब्री है या इतनी वो है कि देख रही है, कितनी बेशर्म रही है, इसलिए मैं नहीं देख पाई। मुझे लगा अगर मैं आपको क्लियरली देखूंगा तो मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे फिर सब लोग ट्रोल करेंगे, मेरी फैमिली के लोग। तो लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला, जब कोई आके मेहमान आपकी तरफ बैठता था, कोई लेडीज उधर आके बैठती थी, तो मैं उनको सलाम करने के लिए बात करता था। और मैंने इनको नहीं देखा था, मैंने इनकी आधी साइड पोज भी नहीं देखा था। मुझे आपकी कोई नाक थोड़ी सी नजर आई, नाक और लिप्स नजर आए मुझे। फिर आपने क्या कहा था? मेरे ख्याल लड़की बहुत हाई फाई लग रही है। एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरी लाइफ के हैप्पीएस्ट डेज में से एक डे था वो, बिकॉज मैं सोचता था शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जिसके साथ आप कोई और गुंजाइश ना बचे, फिर लाइफ में कुछ और फिल करने की जगह ना हो। सो आई वाज वेरी हैप्पी। और लोग जो मुझे मिलने आ रहे थे, मैं उनको देख रहा था, ऐसा ऐसा मुझे आइडिया भी हो रहा था कि वो इनकी क्या लगते हैं। एक स्पेशली तारुफ आंटी ने कराया इनकी फूफो का, एंड शी वाज हैप्पी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। ये तो मुझे इनकी फैमिली सबसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। और अब जब ये बैठी थी, निकाह हो गया था, और मैं चाह रहा था ये यहीं उठ के जाए, और फिर ये अंकल आए थोड़ी देर बाद, चले बेटा, वो कहते चले बेटा, वो इनको लेके चले गए। और उसके बाद बस हमें निकलना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बस हमें निकलना है। और मेरे घर वाले भी बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, शायद पता नहीं क्यों, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि अब हमें उठ के जाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद ये लोग चले गए, फिर हम सब ने मिलके खाना खाया, और क्योंकि इनको खाना सर्व कर दिया था, अभी हमारी फैमिली में किसी पर्सन ने खाना नहीं खाया था, फिर हम लोग ने सबने खाना खाया। मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के, कपड़े मैंने वही पहने हुए थे, मैं नीचे आ गई, मुझे शर्म भी आ रही थी, फर्स्ट टाइम निकाह हुआ है जी, और मतलब एक मेरा कोई फंक्शन हुआ है और सब लोग मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे थे। खैर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, उसके बाद मैं ऊपर चली गई हूँ। ऊपर जाके मैंने कपड़े वगैरह अपने रूम में जाके चेंज किए हैं, और फिर मेरे खालू और मेरी खालाएं सब, मतलब मेरा ननियाल ऊपर आ गए, और मैं बड़ी खुश, मुझे बड़ा ही मजा आया जितना सा मैंने इनको फील किया है। इर्द गिर्द की बातें, लोग माशाल्लाह, इनकी फैमिली एजुकेटेड है, बहनें पढ़ी लिखी हैं, बहनोई भी पढ़े लिखे हैं, तो मतलब एक पूरा एक मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं किसी अच्छी फैमिली में जा रही हूँ, तो मुझे मैं बड़ी खुश थी। और उसके बाद जी मैंने अपने खालू को कहा, मैं आज भी मुझे वो बड़ी हंसी आती है उस बात पे कि पहले मैं रो रही थी फूट फूट के कि मेरी रुखसती नहीं करनी,
और मैंने कहा वाह यार, मुझे तो लड़का इतना अच्छा लगा है, अगर आप रुखसती भी मेरी कर देते ना तो बस ठीक था। कि मतलब मैं आई एम सो हैप्पी। तो सारे इतना हंसे, मेरे मामू थे, मेरी खालाएं थी, और उन सबको पता है कि मैं इसी टाइप की, मतलब मैं बड़ी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तो लड़का इतना अच्छा लगा है, आप लोग मेरे मुझे रुखसती भी कर देते ना, मैं एम डर रही थी तो ठीक था। तो सारे इतना हंसने लगे कि फिर तुम हमें बताती, हम कर देते रुखसती। खैर, वो एक मजाक था, लेकिन मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं थी रुखसती की वजह से। तो उसके बाद जी, हाँ, फिर मैंने इनको देखा कब, देखा तब मैंने इसको कि जब सब लोग, हम लोग सोने के लिए अब तैयारी कर रहे थे, और मुझे सोना था अपनी कजन के साथ नीचे रूम में, क्योंकि हमारे रूम में सब गेस्ट वगैरह सो रहे थे। तो मैंने नीचे गई हूँ आपी के साथ सोने, मेरी कजन सबा तायाबू की बेटी। तो उनके फोन में, उनका फोन चार्ज हो रहा था, डेड हो चुका था पिक्चर्स बना बना के। तो मैं बड़ी वेट करी थी इनका फोन कब चार्ज होगा और कब मैं तस्वीरें देखूंगी। अब जैसे थोड़ा बहुत चार्ज हुआ, मैंने उसको ऑन करवाया, मैंने कहा अभी मुझे तस्वीरें दिखाएं, मैं लड़के को तो देखूं, मैंने देखा ही नहीं है। तो मैंने पिक्चर्स इनकी देखी हैं, और तब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा अपने साथ, और मैं ज़ूम कर करके देख रही थी भी लड़का कैसा है, लाइक मेरे साथ कैसा लग रहा है, कैसे मतलब फेस कैसा है। और सब इतने हैप्पी थे, सब इतने खुश थे कि लड़का बहुत अच्छा है, मैनर्ड है, पढ़ा लिखा है, लगता भी है। और उसके बाद जब मैंने देखा, मैं बहुत सेटिस्फाइड होगी, फिर मैं बहुत खुश होगी कि एंड अल्लाह का शुक्र है। सेम वाज विद मी। जब घर आ गए सब लोग, तो मैं भी क्यूरियस था कि मुझे अब फोन दिखाएं अपने सब लोग, ताकि मैं उसमें पिक्चर्स देख सकूं। मैंने मेरे भाई को फोन को देखा, मैंने अपना फोन दिया हुआ था भाई को पिक्चर्स बनाने के लिए, उसमें देखा, सिस्टर्स के फोन देखे, एंड आई वाज आल्सो सुपर हैप्पी। मुझे लगा कि मुझे जो लाइफ मिलनी चाहिए थी ना, वो मुझे मिल गई। दैट वाज वन ऑफ द luckiest डे, वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी डे। सो दैट वाज द एंड ऑफ दैट डे। हाँ, और अब हमारी फर्स्ट डेट जो थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारी फर्स्ट डेट, अब क्योंकि हमने तो बस अब मोबाइल्स में देखा था, उसके बाद हम लोग कैसे मिले, और वो सारा सीन क्या हुआ, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।